मेरा मुद्दा है जो प्रखंड के बिचौलियों से मुक्त कराना। दूसरा मेरा मुद्दा है सभी गरीब किसान भाइयों को हर खेत को मुफ्त पानी पटवाना जी। तीसरा मेरा मुद्दा है जो हम स्वयं इंजीनियर है इसलिए क्षेत्र का विकास प्राथमिकता पर होगी। जी, तो मैं ओम प्रकाश जी, आप हमें देखते रहते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। नव वर्ष की शुभकामना है। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो प्रखंड प्रमुख लौकाही, ऐसे मधुबनी जिला का सबसे पिछड़ा हुआ प्रखंड और सबसे लास्ट प्रखंड लौकाही प्रखंड है। और जहां पर इस बार परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन के तौर पर जो पूर्व से इंजीनियर थे और अभी प्रमुख बने हैं, तो हम उनसे मिलवाते हैं और बातचीत करते हैं कि क्या अनुभव है उनके पास और क्या कार्य करेंगे अपने क्षेत्र में। चलिए हम स्वागत करते हैं सर आपका हमारे न्यूज़ चैनल मिथिलांचल न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद। सबसे पहले नव वर्ष के 2022 का हम लौकी प्रखंड के सभी वासियों, सभी नौजवानों, सभी बुजुर्गों को हार्दिक स्वागत करते हैं जिन्होंने मुझे प्रमुख पद पर बिठाया। सर मेरा सवाल है कि सर आप तो इससे पहले टेक्निकल क्षेत्र में थे, तो अब आप राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, तो आप क्या विकास करेंगे प्रखंड का ये तौर पर, लेकिन आप बहुत मत से जीते हैं, तो आप क्या विकास का पहला मुद्दा आपका क्या रहेगा विकास का जो आप सुधार करेंगे लौकी प्रखंड में? पहला मेरा मुद्दा है जो प्रखंड के बिचौलियों से मुक्त कराना। दूसरा मेरा मुद्दा है सभी गरीब किसान भाइयों को हर खेत को मुफ्त पानी पटवाना जी। तीसरा मेरा मुद्दा है जो हम स्वयं इंजीनियर है इसलिए क्षेत्र का विकास प्राथमिकता पर होगी जी। कि पहला मुद्दा है कि और जो खास बात यह है कि क्षेत्र का जो विकास होगा, स्वयं इंजीनियर साहब रह चुके हैं, सेवानिवृत्त हैं अभी, तो कह रहे हैं कि जो विकास होगा वो धरातल पर होगी। और बिचौलियों जो लौकी प्रखंड नामी है जिस चीज़ के लिए, पहला मुद्दा होगा या पहला कोई काम करेंगे तो बिचौलिया से मुक्त करवाएंगे प्रखंड को। तो सर आपने कहा किसान को जो है फ्री पानी की सुविधा होगी, तो अभी बहुत चर्चा में है खाद को लेकर सर, अभी तो आप सर बने ही हैं, लेकिन आगे जो ये खाद की समस्या है इसको लेकर आपका क्या पहल रहेगा? इससे हम वरीय पदाधिकारी से बात करेंगे और इसका साधारण रास्ते में सब किसान को खाद मिल जाए, यही हम कार्य करेंगे। तो सर ये अभी कोरोना का जो तीसरा लहर आने वाला है, तो स्वास्थ्य को लेकर जैसे कि यहाँ पर जो उप स्वास्थ्य केंद्र है लौकी प्रखंड के अंतर्गत, मुख्य स्वास्थ्य केंद्र तो मतलब सुचारू रूप से चलती है, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र जो है लौकी प्रखंड क्षेत्र में, इसको लेकर आपके मन में क्या विचार चल रहा है जो इस पद पर से करेंगे? उसको सुधार करवाएंगे, उसके भवन को उसमें डॉक्टर के बैठाने का कार्य करेंगे। तो सख्त से सख्त है प्रमुख साहब की, उनका कहना है कि डॉक्टर निश्चित रूप से ही बैठेंगे, सख्त आदेश है। जो इस बार जो 5 सालों में जो है कहीं भी उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर जो नहीं बैठ रहे हैं वो अब बैठेंगे ये। और शिक्षा के क्षेत्र में सर आपका क्या सुझाव रहेगा इस बार? शिक्षा के क्षेत्र में उसके गुणवत्ता पर सुधार करेंगे, जो उसका गुणवत्ता है वो सुधार कराएंगे, जिससे गरीब किसान, गरीब छात्र वो पढ़ सके, बढ़िया से स्कूल में पढ़ सके। मतलब ये है कि जो गरीब है वो स्कूल में पढ़े, इसके लिए वो पूरा व्यवस्था करेंगे कि जो नहीं हो रहा है जिस पंचायत में हर जगह जाकर निरीक्षण करेंगे। तो इनके साथ जो सहयोगी है सर अपना आप परिचय देंगे। मैं संजीव कुमार उर्फ मालिक यादव, पंचायत समिति सदस्य धरहरा का प्रखंड के सभी जनता मालिकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और नव वर्ष का शुभकामना देता हूं। तो आप लोगों ने बहुत ही कड़ी मेहनत की है, इससे पिछले बार भी आप प्रमुख मतलब आप पंचायत समिति सदस्य रह चुके हैं, तो आप इस बार क्या आपका विकास रहेगा? आपका अभी प्रमुख साहब भी आपके साथ हैं, तो आप इस बार किस प्रकार से प्रखंड क्षेत्र में विकास करेंगे अपने पंचायत में? हम लोग सबसे पहले एक सुदृढ़ सेवानिवृत्त इंजीनियर विद्वान आदमी को प्रमुख बनाए हैं, विद्वान प्रमुख बने हैं। लौकी प्रखंड का सौभाग्य है
और मौका मिला है विद्वान प्रमुख को। और सबसे पहले हम लोगों का इच्छा रहेगा जो सबसे सुचारू ढंग से ब्लॉक चले, ब्लॉक का व्यवस्था सुचारू हो, बिचौलिया से मुक्त हो, जाति आवासीय और किसी भी तरह के व्यवस्था में बिचौलिया नहीं हो, डायरेक्ट लोगों का काम हो, किसान को अपना वाजिब हक मिले। सबसे अभी गरीब के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था का बहुत दयनीय स्थिति है। हम लोग माननीय प्रमुख जी से आग्रह करेंगे और सदन में इस बात को उठाएंगे जो बच्चों को उचित शिक्षा मिले और उसमें सुधार हो, गुणवत्ता में सुधार हो, उसमें जो मिड डे मील चलता है उसमें सुधार हो। वैसे तो बीच बीच में 1-2 साल से कोरोना के चलते डिस्टर्बेंस हो रहा है, फिर आने वाला है कोरोना, तो स्वास्थ्य विभाग पर भी माननीय सर के ही अधीन रहेगा, प्रखंड प्रमुख के और पंचायत समिति के ही अधीन प्रखंड और स्वास्थ्य व्यवस्था आता है, शिक्षा सब। हम लोग प्रयास करेंगे अच्छा से अच्छा चले और सर के नेतृत्व में 5 साल तक जम के सरकार चलेगा और बढ़िया से चलेगा और विकास होगा, लोगों की नज़र में दिखाएगा जो विकास चल रहा है। जहाँ तक टेक्निकल सेल की बात है तो सर इंजीनियर थे ही, अब तो माननीय प्रमुख हो गए हैं, तो अब प्रमुख साहब हैं, तो अधिक से अधिक अपने हिसाब से वर्क कराएंगे जिससे कि प्रखंड का विकास हो और जनता मालिकों को अधिक से अधिक फायदा मिले। इतना कह के मैं आपके प्रेस को, आपके न्यूज़ चैनल को हार्दिक अभिनंदन और बधाई करता हूँ। सबसे बड़ी बात आपने कहा कि विद्वान सब पैसे के बल पे, हर कुछ के बल पे, लेकिन विद्वान आदमी का हर जगह पूजा किया जाता है, ऐसा हमारे समाज का अवधारणा रही है। तो हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वो सेवानिवृत्त हैं और विद्वान जो अभी हमको कह रहे हैं समिति सदस्य जी, जो विद्वान हैं तो विकास होगा, क्योंकि विकास करने के लिए एक शिक्षित एवं विद्वान व्यक्ति का उस पद पर बहुत ज़रूरी होता है। तो सर हमारा पूरा टीम आपसे विदा चाहती है, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपकी टीम को भी धन्यवाद। आपके टीम के धन्यवाद और समय समय पर मिलते रहिए, यही नव वर्ष का शुभकामना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे अभी मिथिलांचल न्यूज।